हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 जहां पे हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में और वी कैन से पार्ट 1 में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करना है। ओके, सो क्वेश्चन 19 is it possible for an atom of an element to have one electron, one proton and no neutron? क्या एटम के लिए पॉसिबल है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो, बट उसके पास न्यूट्रॉन ही ना हो? इफ सो नेम द एलिमेंट। अगर ऐसा है तो उस एलिमेंट का फटाफट से नाम बता दो। यस, कौन सा एलिमेंट होगा? यस, देखो ऐसी चीज तो पॉसिबल है, ठीक है। और वो एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, तो सबसे पहले हम प्रोटियम की बात करते हैं। सो प्रोटियम हैव वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन। क्लियर है? समझ में आ गया? सो यस, हाइड्रोजन 1H1, ठीक है। हाइड्रोजन 1H1 हैज one electron, one proton and no neutron and no neutron, ठीक है। H1H के पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? डन? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन। हमें कोई दो ऑब्जर्वेशन लिखना है विच सपोर्ट द फैक्ट दैट एटम आर डिविजिबल, ठीक है। ये बताना है कि हाँ भाई एटम जो है डिविजिबल है। कैसे बताएंगे? जब डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, तो उससे हमें पता चल गया ना कि एटम डिविजिबल है। उससे पहले तो डाल्टन ने भी कहा था कि नहीं भाई हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वी कम टू नो दैट कि एटम इज अ डिविजिबल पार्टिकल, है ना। एटम को हम डिविजिबल, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट, क्या लिखेंगे? with the discovery of electron and proton, it was established ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ दिस इट वॉज established दैट एटम इज अ डिविजिबल, है ना। established दैट एटम इज डिविजिबल। एटम कैसा है? एटम अ डिविजिबल पार्टिकल, ठीक है। एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटम कंटेन और एटम इज मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ठीक है। एटम is made up of negatively charged electron and positively charged proton, ठीक है। किससे मिलके बनाए? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन विद सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं। विद सम न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, विथ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, दैट्स इट।
क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21. चलिए रीड करिए फटाफट से. विल 17Cl and 35Cl have different valencies? Justify your answer. क्या इनकी अलग अलग वैलेंसी होती है? Yes or no? क्या इनकी अलग अलग वैलेंसी होती है? ये हमें यहाँ से जस्टिफाई करना है. देखो वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पे तो डिपेंड नहीं करती, ये तो डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो. बोथ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 हैव सेम वैलेंसी. ठीक है, क्या हो जाएगा? सेम वैलेंसी हो जाएगा, एज दे हैव अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, बस इनके न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं. क्लियर है? समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? नो. बिकॉज 35Cl and 37Cl, no, because 35Cl and 37Cl both have same valency. ठीक है, both have same valency due to same number of electron and proton, but they have different number of neutron. ठीक है, but they have different distribution, we can say different distribution of न्यूट्रॉन. ठीक है, इनके पास अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स में वेरिएशंस होते हैं. क्लियर है? इनको क्या कहते हैं? 35Cl एंड 37Cl, दे आर दी आइसोटोप्स. ठीक है, दे आर आइसोटोप्स. क्या बोलेंगे इसको हम? ये क्या है? ये है आइसोटोप्स. आइसोटोप्स विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस. क्लियर? डन है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन 22. सो क्वेश्चन 22 है, व्हाई डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल इन अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉइल ही क्यों सिलेक्ट किया? देखो गोल्ड फॉइल सबसे पहले वो एक मेटल है, वो एक हैवी मेटल है, उसका मास नंबर जो होता है एटॉमिक मास इज वेरी हाई. ठीक है, अगर हम लाइट एटम लेते, ठीक है, अगर कोई हम लाइट एटम नहीं, कोई लाइट मेटल लेते तो क्या होता? अल्फा रेज उस पर पास होके जाती. ठीक है, और वो क्या हो पाती? फिर वो जो मेटल है वो टिक नहीं पाती. ठीक है, जो मेटल हम लेते हैं वो टिक नहीं पाती क्योंकि वो लाइट वेट होती, बट अल्फा पार्टिकल जो है वो तो हैवी वेट है. ठीक है, इस वजह से क्या करना पड़ा हमको? ऐसा मास लेना पड़ा, ऐसा मेटल लेना पड़ा जिसका मास ज्यादा है. ठीक है, ताकि वो उसको क्या कर सके? होल्ड कर सके. मेटल टिका हुआ है, रेज आ रही है, रेज जा रही है. अगर वही मेटल हमने कोई दूसरा ले लिया होता, एल्यूमिनियम ले लिया होता, लाइट वेट है, गया और ये क्या करेगा? इसी को लेके चला जाएगा आगे. ठीक है, आगे की तरफ वो क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा. प्लस जो गोल्ड होता है उसकी मिलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है. गोल्ड की हम बहुत पतली पतली शीट बना सकते हैं एज कंपेयर टू अदर मेटल्स. ठीक है, सो क्या लिखेंगे? गोल्ड इज अ हेवी मेटल. Gold is a heavy metal. Gold is a heavy metal, high mass number. ठीक है, गोल्ड कैसा होता है? एक हेवी मेटल है जिसका मास नंबर बहुत ज्यादा है. ठीक है, अगर हम इसकी जगह लाइट मेटल लेते तो अ लाइट मेटल कैन नॉट बी यूज. ठीक है, अ लाइट मेटल कैन नॉट बी यूज. लाइट मेटल को हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब उस पर हिट किया जाएगा फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वी कैन नॉट यूज अ लाइट मेटल, कैन नॉट बी यूज बिकॉज when
because when alpha ray scattering or alpha ray particles being hit on it, जैसे ही वो उस पे हिट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही अल्फा रेज हम इस पे हिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस, लाइट मैटर विल सिंपली पुश फॉरवर्ड, है ना, ऑन इट, देन लाइट metal simply push forward, वो आगे की तरफ ही चले जाएंगे मेटल के साथ, ठीक है, एंड नो स्कैटरिंग कैन अकर, एंड नो स्कैटरिंग कैन अकर, और इसकी वजह से स्कैटरिंग भी नहीं हो पाएगी। मोर ओवर गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, मोर ओवर गोल्ड जो होता है वो कैसा होता है, मोर ओवर गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, ठीक है, रेदर देन अदर मेटल्स, इस वजह से हमने ये मेटल लिया है, ठीक है, दैट्स व्हाई रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल, दैट्स why Rutherford select a gold metal in his experiment। क्लियर है, मिल गया इसका आंसर, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, यस। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन 23 इज फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम, ठीक है, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम रिप्रेजेंटेड बाय दिस फिगर। ओके, वैलेंसी बतानी है, बता दें हम वैलेंसी क्या है, 2,8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी वैलेंसी तो 0 हो जाएगी। फर्स्ट की वैलेंसी कितनी है, 0 है। ये है हमारे पास 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 - 7 इज 1 और 8 - 8 इज 0, ठीक है। तो एक की वैलेंसी 0 है और एक की वैलेंसी 1 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन। सो 24th क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। 1 electron is present in the outermost shell of an atom of element X. What would be the nature and value charge on ion formed if electron is removed from the outermost shell? तो क्या होगा, हमारे पास ये एक एटम है, एलिमेंट है, हम ऐसा मान के चलते हैं, इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, सबसे पहले इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ठीक है, वो वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, हमने निकाल दिया। तो अभी क्या बन जाएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, कटायन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। What would be the nature and the value charge on an ion formed an electron is removed from the outermost shell, ठीक है। तो क्या होगा, the ion formed, कैसे आयन का फॉर्मेशन हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, the ion form due to loss of 1 electron, आयन का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and will have a positive charge on an atom, will have a positive charge on an atom, एटम पे कैसा चार्ज होगा, तो एटम पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड कटायन,
and that is called cation. उसको हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं. तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया है, यहाँ पे कटायन का फॉर्मेशन हो गया. किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे कटायन का फॉर्मेशन हो गया है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. Okay, so question number 25th is write the electron distribution. Okay, so write the electron distributions of the chlorine atom. How many electrons are there in L shell? L shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17. इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें हम, K, L और M. K में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, ओनली 2. इसमें 8 और इसमें 8 कर सकते हैं, बट हमारे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन. अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एल शेल. एल शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एल शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन, है ना. एल शेल विल हैव कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है. एल शेल विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन. डन, क्लियर है इतना. 25th क्वेश्चन डन है. नाउ 26th. Next is 26th. So 26th is in the atom of an element X. In the atom of an element X, 6 electrons are present in the outermost shell. Okay. If it's required noble gas configuration by the accepting requisite number of इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द आयन सो फॉर्म. ठीक है, एक कोई स्पीशीज है, उसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सो टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो मेटल क्या करेगा, वो एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा. अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मतलब वो मेटल नहीं है. ठीक है, फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा नॉन मेटल. क्या बन जाएगा, वो नॉन मेटल बन जाएगा. ठीक है. सो एक एटम X है, इसने क्या किया, इसने फटाफट से जाके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बन गया X2 नेगेटिव. ठीक है, X2 नेगेटिव. ये कब पॉसिबल है, व्हेन एन एटम हैव अ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. व्हेन एन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब वैलेंस शेल में एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा. सो इट एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज. एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड बिकम अनायन. एंड बिकम अनायन. ठीक है, क्या बन जाएगा, ये अनायन का फॉर्मेशन करेगा. किसका फॉर्मेशन करेगा, ये अनायन का फॉर्मेशन करेगा. क्लियर है 26th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले अब हम, क्वेश्चन नंबर 27. क्लियर. चलो क्वेश्चन 27. ओके, हाँ ये है हमारा क्वेश्चन 27. So, what information do you get from this figure? क्या information मिल रही है हमें इस फिगर से? About the atomic number, the mass number and the valency of atom X, Y and Z. Give your answer in a tabular form. Okay. इसके लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी. तो फटाफट से आप भी अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ बनाएंगे टेबल. ठीक है, हमारे साथ क्या करेंगे, एलिमेंट है. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड वैलेंसी. ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास and valency. Clear, atomic number, atomic mass and valency. So X, Y and Z. X,
y एंड z, तीन ही एलिमेंट दे रखे हैं. सो x के पास है कितने एटॉमिक नंबर क्या होगा x का? यस, x का एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है? एटॉमिक नंबर कैसे पता करते हैं ये बताइए फटाफट से. एटॉमिक नंबर कैसे पता करेंगे x का? अबाउट द एटॉमिक नंबर, मास गिवन, वैलेंसी. ठीक है, ओके. सो जितने प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है. सिंपल सी तो बात है, जितने प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है. 5, 8 एंड 15. क्लियर? 5, 8 एंड 15. मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर. सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 प्लस 5 इज 11, 8 प्लस 10 इज 18 and 16 plus 15 is 31. So this is the mass number. Now valency. Valency कैसे हो जाएगा? 2, 8, कितना हो जाएगा? 5 है, हाँ 5 है ना यहाँ पे, तो 2, 3. 2, 3 यानी कि वैलेंसी 3. 8 है तो 2, 6 यानी कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. एंड 15 है, ठीक है, 15 है तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 10 एंड 5, 15. बट 5 होता नहीं है यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. बस दैट्स इट. यही हमें करना था इस क्वेश्चन में, ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं मेरे ख्याल से. यस और नो? इजी क्वेश्चन. चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. सो question 28 is, in response to a question, a student stated that in an atom the number of proton is greater than the number of neutron. ठीक है, यहाँ पे number of proton क्या है? greater है number of neutron से, which in turn are greater than the number of electron. Okay, do you agree with the statement? Justify your answer. तो देखो ऐसी कोई चीज पॉसिबल होती है क्या? ठीक है, प्रोटॉन नेवर गेट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बट प्रोटॉन कभी न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता. सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, the given statement is not correct as the number of proton, ठीक है, as the number of proton is never greater than the number of neutron. Number of proton is never greater than the number of न्यूट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी equal to number of proton. ठीक है, यहां पे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो बराबर हो सकते हैं. ठीक है, प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है वो बराबर हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे पास एलिमेंट है, जो स्पीशीज है, वो क्या हो जाएगा? इसको इलेक्ट्रॉन की इक्वल कर दो तो हमारे पास जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. देखो, विच इज टर्न इज ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल है. ठीक है, एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो एन एटम इज न्यूट्रल एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो द एटम इज न्यूट्रल. So the atom is neutral. ठीक है, यहां से एटम क्या हो जाएगा? यहां से एटम एकदम न्यूट्रल है. क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन 28. नेक्स्ट क्वेश्चन 29.
क्वेश्चन नंबर 29, क्या है क्वेश्चन 29? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एक्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एट, देखो ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये सेम स्पीशीज X1531, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर इज 31, प्रोटॉन इज 15 प्लस न्यूट्रॉन इज दिस, सो 31 माइनस 15 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, सो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 16। कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16। डन है? क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 30th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ये है मैच द कॉलम। मैच द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। Match the name of the scientist given in column A with their contribution towards the understanding the atomic structure as given in column B. Okay. So on Ernst Rutherford, रदरफोर्ड ने क्या बताया हमको? रदरफोर्ड ने क्या बताया था हमको, ये बताइए। यस, रदरफोर्ड ने क्या बताया था? न्यूक्लियस के बारे में बताया था, यस और नो? सो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। डाल्टन ने क्या बताया हमको? कि इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम के बारे में। यस, डाल्टन ने हमको किसके बारे में बताया? इंडिविजुअलिटी ऑफ एटम के बारे में। नील बोहर ने बताया किसके बारे में? स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। यस, नील बोहर ने हमें स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताया। जे चैडविक ने हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी दी। ई गोल्डस्टीन ने हमें प्रोटॉन के बारे में बताया, ठीक है। बट कहीं यहाँ पे हमको प्रोटॉन दिख नहीं रहा, तो मतलब आंसर नहीं होगा क्या? है कहीं यहाँ पे प्रोटॉन हमें दिख नहीं रहा, मतलब आंसर नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। देखो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज, कैनाल रेज। एंड मोस्ले ने क्या किया था? एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। देखो ये आपको मोस्ले के बारे में नहीं पता है ना। ये जो साइंटिस्ट है, इन्हीं की वजह से हम आज की डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखो आपका क्या है, अभी 9th में तो खैर नहीं है ये वाला टॉपिक, 10th में भी नहीं है, पहले था, अब 5th चैप्टर उसमें से हटा दिया पीरियोडिक टेबल वाला। अब डायरेक्टली ये चीज़ आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। बिल्कुल एक चैप्टर है, अच्छा खासा चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, सेम यही नाम है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। ये वहाँ पे सिर्फ 5% है, ठीक है। ये जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, वो सिर्फ 5% है। बाकी आगे पूरा 95% आपको नई चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो आगे वहीं पे आपको मोस्ले का नाम सुनाई देगा। चलिए, तो डन है ये क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. So, the atomic number of calcium and argon. The atomic number of calcium and argon are 20 and 18 respectively, but the mass number of both these elements is 40. What the name given to the such pair of an element? Easy peasy. Yes, बहुत easy है। हमारा लास्ट टॉपिक यही था। क्या है? यहाँ पे एटम अलग अलग है, उनका एटॉमिक मास अलग है, बट उन्हें उनका एटॉमिक नंबर अलग है, बट उनका एटॉमिक मास सेम है। इस टाइप के स्पीशीज को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे इस टाइप के स्पीशीज को? आइसोबार बोलेंगे, ठीक है। अ पेयर which have different atomic number but same atomic mass is known as आइसोबार्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? आइसोबार्स बोलेंगे। कैल्शियम एंड आर्गन 18, 20, 40
and 40. This is the representation. Clear? तो यहाँ पे हमारा 31 क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. सो ये क्या क्वेश्चन है? ओके, दैट्स इट. 32 क्वेश्चन. ठीक है भाई. ओके, देखो 32 क्वेश्चन क्या है. Complete the table 4.1 on the basis of the information available in the symbol given below. 17 Cl35, 6 C12 and 35 Br81. तो एलिमेंट उनमें प्रोटॉन कितने हैं एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, यही हमको बताना है. यस और नो? ठीक है. सबसे पहले क्या हमारे पास क्लोरीन है. सो 35 Cl17, 35 Cl17. इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन. सो 17. अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो 35 माइनस 17 कर दो तो 17 17 34 81 35. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन? 18 आ जाएगा. फिर है 6 C12. तो यहाँ पे प्रोटॉन है हमारे पास 6 और क्योंकि इसका मास भी उतना ही है तो मतलब इसके पास न्यूट्रॉन भी उतने ही होंगे. देन है हमारे पास ब्रोमीन 35 एंड 81. सो एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन इसके पास कितना हो जाएगा? प्रोटॉन इसके पास कितना रहेगा? 35 ही रहेगा. बट अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 81 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 11 6 एंड 4. 7 में से 3 गया तो 4 46. ये हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. ये बन गया हमारा टेबल. ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ पे टेबल. ओके, नाउ क्वेश्चन 33. क्वेश्चन 33. हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. है ना? हीलियम एटम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके वैलेंस शेल में. बट इट्स वैलेंसी इज नॉट 2. एक्सप्लेन. बट उसकी वैलेंसी 2 नहीं होती है. क्यों? क्योंकि हीलियम हैज एक ही शेल. है ना? हीलियम के पास एक ही शेल प्रेजेंट होता है एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट शेल इज ओनली 2. तो 2 माइनस 2 इज 0 ना. ठीक है, क्या हो जाएगा? हीलियम हैज ओनली 1 शेल. हीलियम हैज ओनली 1 शेल. हीलियम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल होता है, दैट इज द के शेल. ठीक है, हीलियम हैज ओनली 1 शेल, दैट इज द के शेल. एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेल एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन can fill within the shell is 2. maximum number of electrons कितने fill कर सकते हैं? 2 fills कर सकते हैं. hence the valency is 0. hence the valency is 0. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? इसकी वैलेंसी एकदम 0 हो जाएगी. नेक्स्ट 35th. लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. ठीक है. नाउ 35th इज एन एलिमेंट एक्स हैज अ मास नंबर 4. एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 4 है. एन एटॉमिक नंबर 2 है. राइट द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट. हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करनी है. सही क्वेश्चन है, कोई छूट गया क्या? ओह, 34th क्वेश्चन रह गया है. रुको, पहले 34th ही करेंगे अब हम ना. थर्टी फोर्थ इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दिखा है ना. चलिए इसका आंसर बताइए. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Fill in the blanks in the following statement. Rutherford alpha particle scattering experiment led to the discovery of the dash. तो किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी. Isotopes have the same
डैश बट डिफरेंट डैश. तो आइसोटोप्स हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक आइसोटोप्स है ना. हाँ, आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर. कितना होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. ठीक है, इनका डिफरेंट एटॉमिक मास होता है. नियॉन एंड क्लोरीन हैव द एटॉमिक नंबर 10 and 17 रिस्पेक्टिवली. देयर वैलेंसी विल बी नियॉन का 2,8 है ना. नियॉन का 2,8 मतलब इसकी वैलेंसी 0. एंड दूसरा है 17 यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज डैश एंड द सल्फर इज डैश. सिलिकॉन आता है 14 पे, 284. तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? नहीं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है सिर्फ. 284. और सल्फर आता है 16 नंबर पे, सो इट्स 286. 34. ओके, नाउ अब हम आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, दैट इज 35th. लास्ट क्वेश्चन. Okay, so an element X has a mass number 4. एक एलिमेंट है जिसका मास कितना है? 4 दे रखा है. एंड एटॉमिक नंबर 2 है. राइट द वैलेंसी ऑफ दिस एटम. क्या होगी इसकी वैलेंसी? ये क्या है? ये हीलियम है. अभी हीलियम का निकाला ना हमने. द एलिमेंट X with atomic number 2 and atomic mass is 4. The element is helium. The element is helium which has 0 valency. और 0 वैलेंसी क्यों है? इसका रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. विच हैज 0 वैलेंसी. क्लियर? तो यहाँ पे सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं खत्म. ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो बाकी की बातें अब होंगी हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.